Assalamu alaikum. Today we have studied about the simple harmonic motion. In a short form we called as SHM. So a body is said to be vibrating if it moves back and fro and to the about position. So this is the definition which before you have learned in class 9 about the vibratory motions, that how vibratory motions work. So the another term we use for the vibration is called oscillation. That is the most important line. The another term for the vibration is called oscillation. Now what is oscillation? A special kind of vibratory or oscillatory motion is called simple harmonic motion. वो स्पेशल काइंड जिसमें आपकी विब्रेटरी मोशन में हम लोगों ने क्या कहा था कि आपकी कोई भी चीज बैक एंड फ्रो मोशन में मूव करेगी. जो सिंपल पेंडुलम था 9th क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, उसी चीज को कहते हैं कि उस चीज की मूवमेंट को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. यानी बैक एंड फ्रो यानी मीन पोजीशन एंड अबाउट पोजीशन जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे उसमें आपको बताया जाएगा. तो दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी ऑसिलेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, which is the main focus of this chapter. So today we have discussed about the simple harmonic motion. So now for a simple harmonic motion, in the following section we have discussed about the simple harmonic motion of different systems. The motion of a mass system attached to a spring in a horizontal frictionless surface, and the motion of the ball placed in a bowl, and the motion of the bow attached to the string is an example of SHM. These are the different examples you have learned for the simple harmonic motion. So the case today we have discussed, that is about simple motion of spring attached. ठीक है, तो हम लोग मोशन ऑफ स्प्रिंग अटैच का डिस्कस करेंगे कि किस तरह है और इसके जरिए से हम हमारी डेरिवेशन आज की डिराइव करेंगे, और SHM का जो हमारे पास मेन डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसको भी हम इससे डिराइव करेंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज है और उसको किस तरह डिस्कस किया जा सकता है. सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन दैट इज हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम. Before that in class 9 you have discussed about the vertical and the horizontal cases for your system. Now we have discussed about the oscillatory motion cases. So if the spring is attached or compressed through a small distance x, let us take this example. Okay, so if the spring is attached or compressed through a small displacement, these are complex and having a small distance x, displacement x, sorry, for its mean position, and it exerts force on the mass force according to the Hooke's law. This information is directly to the change of length in the spring IA. अब ये किस तरह है इसको मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में समझाता हूँ. अब इस एग्जांपल को आप पहले समझ लें कि ये एग्जांपल आपके पास हो क्या रही है. आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जो कंप्रेस हुआ है. उसके बाद आपके पास एक मैस है, मैस ऑफ अ सिस्टम है. ठीक है, एक आपके पास ओरिजिन, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल पोजीशन जो है उसकी. ठीक है, अब E एंड B आपका बैक एंड फोर्थ है. ठीक है, अब किस तरह के हम लोग, जिस तरह आपका एक मैं अगर कहूँ सिंपल पेंडुलम था तो वो इधर मूव करता था, देन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन वो इधर मूव करता था एंड देन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दैट इज समहाउ दिस सिस्टम आल्सो बिहेव्स. अब जब आप इस मैस को आप खींचेंगे, कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट x के ऊपर, तो क्या होगा, यानी ये O पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से मूव करके आपकी A पोजीशन पे आ जाएगा. अब जब A पोजीशन पे आएगा तो आप क्या करेंगे, अब आपने जितनी फोर्स देनी थी उस फोर्स को दे दी, अब आप इसको छोड़ देंगे, देन इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन O, एंड देन जब आप इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, देन इसके बाद क्या होगा, अब ये यहाँ पे स्टॉप तो नहीं होगा, कंप्रेस होगा, और तो ये जाएगा अपनी फोर्थ पोजीशन पे, बैक एंड फोर पोजीशन पे, यानी उससे बैक जाएगा और इस पोजीशन पे आएगा आपका एक्स बी पोजीशन पे, एंड देन जब यहाँ से तो वापस टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी यहाँ से ये वापस इस अपनी ए स्टेट में यानी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज समव्हाट योर दिस होल सिस्टम्स बिहेव. According to the Hooke's law, force is directly proportion. It means that force is directly proportion
to the change in length. ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है कि हम कह रहे हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ x, क्योंकि इन्होंने चेंज इन लेंथ x कहा था, हम लोगों ने क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन को कांस्टेंट से रिमूव कर दिया. ठीक है, तो इन्होंने इसको कांस्टेंट से रिमूव किया, तो f इज इक्वल टू माइनस k ओवर x, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास एंड इट मीन्स टू द पोजिशन O. k इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. अब k हमारे पास क्या, अगर आपको कहीं पे आ जाए फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस and you have write down this expression that k is equal to minus f over x. What does the term minus means we have discussed later on. The value of k is a measure of the stiffness of a spring. Stiff spring have a large value of x and soft springs have a small value of x. ठीक है, you have to अंडरलाइन दिस एज वेल कि जितना लार्ज हमारे पास स्टिफ होगा उसकी के वैल्यू हमारे पास उतनी लार्ज होगी, और जितना सॉफ्ट हमारे पास होगा उसकी उतनी वैल्यू हमारे पास कम होगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास ओवर एक्सेलरेशन. यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू लेट्स कॉल दैट इक्वेशन 2. सो यू हैव टू पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 2. So by that we have derived that k is equal to f की जगह हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ma को, that ma divided by x. और हम लोग कह सकते हैं that acceleration, क्योंकि हम acceleration यहाँ पे फाइंड करनी थी, तो हम acceleration को अगर इधर ही रखें तो x यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, mass यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया. ठीक है, और हम कह सकते हैं a is under root minus x. ठीक है, that is somewhat your spring constants. It means that acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to the displacement. That is your simple harmonic motion definition. Okay, your main definition over here by the help of this formula. It means that it means that acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position, your original position. Hence, the horizontal motion of a mass spring system is an example of your simple harmonic motion. Now, what does this negative sign indicates? That we have seen that in above equation that here we derive acceleration under root over minus over x. So acceleration is under root over minus x. So what does this negative sign indicate? It means exerted force is always direct towards the opposite. यानी जिस साइड से आप फोर्स लगाएंगे उसके ऑपोजिट उसके हमारे पास रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे. द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्ट ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. जब आप उसको आगे की तरफ एक्ट कर रहे हैं तो वापस उसने वापस मूव भी करना है. एंड सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. तो क्या है, जब आप उसको आगे मूव करेंगे और वो पुल बैक मूव करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स हमें क्या कहती है, ऑलवेज फोर्स पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो दैट इज अबाउट योर सिंपल हार्मोनिक मोशन. हियर वी हैव अनदर derivation with the help of this example, that where we have discussed about the kinetic energy and potential energies. At original position, at mean position, your kinetic energy is maximum and your potential energy is 0. When it moves toward the forth and back, ठीक है, then when it moves towards the A position, the kinetic energy becomes 0 and potential energy is equal to maximum. Then again to original, so the kinetic energy is equal to maximum and potential energy is equal to 0. And then to the another position, then kinetic energy is equal to 0 and potential energy is equal to maximum. So basically this is a concept that at original position your kinetic energy become max. Original position kinetic energy is equal to max and potential energy is equal to 0, whereas on any other position your kinetic energy is equal to 0 and your potential energy is equal to maximum. So this is whole the rest story have written down over here. So you have read it out all this, and if you have any question then you ask me in your comment section.
Now the process, the main paragraph, the process is repeated and the mass continuously oscillated back and forth to the mean position. Such motion is a mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion. Now how the time period t, हमारे पास कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो मास अटैच है स्प्रिंग के साथ, ठीक है, मास अटैच टू द स्प्रिंग, तो हम लोग बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूला लिखते होते हैं, टाइम इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 2 अंडर रूट मास और योर कांस्टेंट वैल्यू. अब हम इससे फाइंड आउट करते हैं हमारे टाइम रीजन हमारे पास क्या पहुंच रही होती है, ठीक है. सो फॉर राइट नाउ यू हैव to study till that position, and here we have a tidbit. A human eardrum oscillates back and forth up to 20,000 times in a 1 second. And that is your quick quiz. That is your home assignment. In the next video we have discussed about the quick quiz and another example of simple harmonic motion. Thank you so much.